जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एयर पावर बैलेंस करने की होड़ दुनिया भर की जो बड़ी शक्तियां हैं, जो बड़े देश हैं, उनके बीच में मची हुई है। भारत की बात करें, चाइना की बात करें, सब अपनी जो एयर पावर है उसको मजबूत करने में बड़े सारे इनिशिएटिव्स और बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ रही है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से अमेरिका, जिसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे F-16 बनाने के लिए, आज वो बेच रहा है F-16 सिर्फ और सिर्फ €1 पर। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो F-16 जो है वो कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ रहा है। और कई सारे बड़े सवाल हैं, इसको चर्चा में हम शामिल करेंगे। और हमारे साथ हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, ये सबसे बड़ी तो ये जो खबर आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि बहुत चौंका देने वाली खबर है। देखिए, नेदरलैंड जो है जिसके पास 18 F-16 प्लेन है और उसने रोमानिया को ये प्लेन बेच दिया है €1 के अंदर। अब ऐसी बात है कि F-16 एक कबाड़ जैसा बन चुका है। आज भी इसके नए प्लेन अगर लेने जाओ विदाउट एनी वेपन सिस्टम्स, कम से कम $100 मिलियन का पर यूनिट है। और अभी फिलीपाइंस ने इन अमेरिका से F-16 खरीदे भी है। 20 F-16 खरीदे हैं कुछ $5 बिलियन के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट शायद $250 मिलियन हो गया था। पर आप ये देखिए, यहाँ पे 18 जेट दिए €1 के लिए। अब ये बताया जाता है कि ये सब चीज नेदरलैंड ने एक तरह से डोनेशन किया है रोमानिया को, ताकि रोमानिया यूक्रेनियन पायलट को ट्रेन कर सके। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि रशिया की जो सुखोई डिजाइन ब्यूरो है और उनकी बाकी एंटिटीज है, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो प्लांट्स है उसका दौरा किया है। और उन्होंने एक मुआयना करके बताया है कि भारत के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 50% एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट। और ये एक तरह से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगले महीने व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया ऑन December 5 और December 6। और आज ये मीडिया में खबर आई है और इसकी रिपोर्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी जाएगी। और इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया माइट गो विद सुखोई 57E, और जिसमें रशिया ने कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का वादा किया है, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स का वादा किया है, और एक तरह से बाकी जो वेपन सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के लिए सोर्स कोड भी देगा। और अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसका भी हमें लाइसेंस प्रोडक्शन देने वाला है। और इसी के अंदर आप ये देखिए कि हमारे पास नासिक के अंदर हमने सुखोई 30 है, वो ईयर 2000 में हमने रशिया से करार किया था। और आज भी हमारे पास वो फैसिलिटी है जिसके अंदर हम सुखोई जेट्स इंडिया में बनाते हैं विद लाइसेंस प्रोडक्शन फ्रॉम रशिया। इसी की फैसिलिटी के अंदर हम अभी सुखोई 57E भी बना सकते हैं। इसके लिए जो मेन चीज होता है इंजन होता है, जो इनका जो AN-31 इंजन जो लगने वाला है सुखोई 57 में, ये भारत के अंदर बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी फैसिलिटी है। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए भी अलग से जो फैसिलिटी है वो सेम का सेम वॉर सूट इसके अंदर भी लगने वाला है। बस भारत को कुछ एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत रहेगी, जैसे कोटिंग के अंदर और जो मेटालिक एलॉयज है, कॉम्पोजिट एलॉयज है, उसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें मतलब नई फैसिलिटीज देखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत जो है एक तरह से डिसाइड कर चुका है कि वो कुछ क्वांटिटी में सुखोई 57E लेने वाला है। इससे पहले भारत ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रशिया के साथ करार किया था, पिछले 10 साल पहले करार किया था। और ये करार हमने 2018 में इसको रद्द भी कर दिया था, जब रशिया ने 2018 में हमें टेक्नोलॉजी देने का जो वादा किया था वो उन्होंने रद्द कर दिया था। तो भारत ने अपने आप को उस प्रोग्राम से अलग कर दिया। भारत ने उस प्रोग्राम में $300 मिलियन भी अब लगाए थे।
अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अभी देख लिया है कि उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी शर्तों पे, अपनी जरूरत के हिसाब से वो लेने वाला है ये फाइटर जेट। और यहाँ पर सुखोई 57 जो है, एक तरह से बताया जाता है कि ये आधे दाम में आने वाला है। हमें रफाल जो है, एक जेट का दाम अराउंड 2400 करोड़ है। अब सोचिए, अभी हमने 64,000 की डील की थी फॉर 26 एयरक्राफ्ट ऑफ रफाल। तो अगर हिसाब लगाया जाए, पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है 2400 करोड़। मेरे ख्याल से रशिया का ये जो सुखोई 57 है, सारी फैसिलिटीज के साथ और एक तरह से थोड़ा सा अपग्रेडेशन के साथ, इट विल कम एट अराउंड 1500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इसके दाम आधे लगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है इट विल बी अ विन विन डील फॉर बोथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और एक चीज है, रशिया क्या करेगा, स्टार्टिंग में कुछ स्पेसिफिक 18 एयरक्राफ्ट से फ्लाई बाय कंडीशन में जो रशिया के पास है, वो भारत को इमीडिएटली वो ट्रांसफर करेगा। रेस्ट ऑफ द जेट्स विल बी मेड इन इंडिया वाया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जिसके कारण हमारी जो वायुसेना की जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है, वो इमीडिएटली बढ़ जाएगी। देखिए, अभी भी हमने रफाल का ऑर्डर किया है, पर रफाल का डिलीवरी हमको 4-5 साल लग जाएंगे आने में। और इसी के लिए भारत को अपनी फ्लीट को एड्रेस करने के लिए, फ्लीट स्ट्रेंथ जो डिप्लीट हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए हमें ऐसा कोई एयरक्राफ्ट चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में भी बनता है। सेकेंड, कॉस्टिंग भी हमारे जो सही कॉस्ट पे हो सकता है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे, मेक इन इंडिया करे, आत्मनिर्भर भारत करे और देश के अंदर ही बनाए और इमीडिएटली हमें एक तरह से ट्रांसफर करे, टाइमली डिलीवरी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके लिए भारत शायद सुखोई 57 के लिए ये न्यूज अभी आ रही है। एक चीज है कि भारत के जितने भी जो फाइटर जेट्स है, उसके अंदर जो आर्मामेंट्स लगते हैं, भले ही वो हमारी बीवी रैम मिसाइल हो, फिर बाद में ब्रह्मोस हो, फिर आप ये भी देखिए देश के अंदर बाकी जो भी मिसाइल्स बन रही है, हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। फ्रांस को हमने ऑपरेशन सिंदूर में बोला था कि आप अपना सोर्स कोड दीजिए, तो फ्रांस ने हमें अपना सोर्स कोड नहीं दिया है, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल को वी कुड नॉट इंटीग्रेट इन रफाल। बट अब ये देखिए, सुखोई 57 विल बी रशियन मेड जेट, और ये ब्रह्मोस भी जो है रशिया की जो रशिया के साथ हम मिलके बना रहे हैं। और इसके अंदर भी ब्रह्मोस 2 का भी वो बोल रहे हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, जो भारत में इसको प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से बोला जा रहा है, जिसमें मार्क स्पीड होगी 8 और इसकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक तरह से भारत की डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ के कारण उन्होंने शायद सुखोई 57 को शायद चुन लिया है। और रशिया ने वादा भी किया कि एमकाट के प्रोग्राम के लिए हम आपको डेवलपमेंट करके देंगे। देखिए, बहुत सारे जो कंट्रीज है, दे ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। फ्रांस ने किया है ये काम ऑलरेडी, रशिया भी ऐसे ही कर रहा है। पर हमने रशिया को इस बार बहुत एक तरह से बहुत ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वी आर एक्चुअली बाइंग दिस एयरक्राफ्ट। और अभी जो एरो शो हुआ था इस साल, उसके अंदर F-35 भी आया था, सुखोई 57 भी आया था। और सुखोई 57 ने अपनी मैन्युवरबिलिटी से एक तरह से हमारे यहाँ पे जो विशेषज्ञ है, उन्होंने एक तरह से बोला है कि सुखोई 57 एक तरह से 60% है, 5th जनरेशन स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट है। और क्योंकि उसका जो हीट सिग्नेचर्स है इंजन का, वो अभी तक उसको एड्रेस करना बाकी है। पर भारत ने एक ही सोचा है कि इमीडिएटली हम अपनी डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ के लिए हमें एयरक्राफ्ट तो लेना ही है। सुखोई 30 लेने से मतलब नहीं है, सुखोई 57 ही ले लेते हैं, इसको आगे डेवलप करेंगे। सेकेंड, एक और एक चीज है, इसराइल से हमको जो मिसाइल्स मिलती है, जैसे लोरा मिसाइल्स हो, स्ट्रिंजर मिसाइल्स हो, उसका हमने ऑलरेडी सुखोई 30 MK1 में इंटीग्रेशन कर दिया है। सिमिलरली हम वो सारी मिसाइल्स सुखोई 57E में भी कर सकेंगे। तो एक तरह से हमें डाइवर्सिटी मिलता है, हमारी डेप्थ मिलती है, हमारे आर्मामेंट्स में रशियन वेपनरी भी आ सकते हैं, जैसे R-37M जो उनकी बीवी रैम मिसाइल है, वो भी आ सकती है। घर में हमारी जो बन रही है अस्त्र MK2 MK3, वो भी बन सकती है, या इसराइल से हम लोरा या स्ट्रिंजर मिसाइल्स ले रहे हैं, उसको भी हम डाल सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, हमारे पास सिस्टम्स की चॉइस है, हम कुछ भी एक तरह से चेंजेस कर सकते हैं। रफाल के साथ हमें क्या है, हमें फ्रेंच मिसाइल सिस्टम्स ही लेना पड़ेगा, जैसे उनकी मिट्रॉड मिसाइल्स, जो इनका दाम हमारे से जो मिसाइल्स है, जैसे अगर अस्त्रा 11 करोड़ में आती है, तो मिट्रॉड मिसाइल 26 करोड़ में आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत फायदेमंद सौदा भी लग रहा है, ये मेरा मानना है।
सही आपने बोला, क्योंकि कहीं न कहीं जो गैप है उसको मैच करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने आवश्यक हैं, और जिसमें सुखोई 57 बहुत अहम साबित होता हुआ नज़र आएगा। और एचएएल की हमने बात की, और जहाँ पर ये सामने आया है कि एचएएल के पास जो है सुखोई 57 बनाने के लिए पहले से ही 50% कैपेसिटी है, और ये अब हमारे सामने आ रहा है। और ये उमेश जी एक बात ये भी दर्शाता है कि भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में साइलेंट रेवोल्यूशन ये दर्शाता है, अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको आज कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। यू हैव टू गो फॉर सम कॉम्प्रोमाइजेस। हम हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है धीरे धीरे कम होती जा रही है। 29 स्क्वाड्रन है हमारे पास, सबसे कम है आज की डेट में। we need to get into that skin of getting things done. हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि 2035 तक हम एमका के लिए वेट करेंगे, 2031 तक हम तेजस LCA MK2 के लिए वेट करेंगे। हम वेट करेंगे कि अमेरिका हमको F414 का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देगा, F404 की इंजन की सप्लाई करेगा। we don't know when America will do that. रशिया के साथ करो, अगर रशिया हमारे साथ अगर सारा कोऑपरेशन करता है और रशिया डिलीवरी करता है, let the benefit go to Russia. We have to go with something or the other. We have to take a decision. भले वो decision is not the best decision, but sometimes timely decision is the best decision rather than going for a perfect decision. ये मेरा मानना है। भले डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं माने, वो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, but we have to understand, we have to work within the limitations. हमारा बजट भी एक लिमिटेशन है, और this is the best thing we can do. And India is not sending its aircraft for attacking anyone. हमारे पास अगर ब्रह्मोस 2 आ जाएगी हमारे पास बन के, तो हम आप समझ लीजिए कि हम दिल्ली में रह के हवाई जहाज उड़ा दें और हम वहां से बैठ के इस्लामाबाद को टारगेट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में भी कर सकते हैं, और 5 मिनट में इस्लामाबाद खत्म हो जाएगा, ये भी बता दूं। और वहां की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। So this is the type of thing. This is the non-contact warfare which we are seeing. It's meeting our objectives. Stealth हर चीज नहीं होता है। Definitely stealth advantage होता है, but every time stealth is not an only thing. Priority. एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, वो ये कि जो भारत सुखोई 57 प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये चाइना का जो J20 और अमेरिका का F-35 है, उसको चैलेंज करने की शुरुआत हम इसको मान सकते हैं? क्योंकि हम इस पर जब भी चर्चा करते थे फाइटर जेट्स पे, तो ये गैप नजर आता था कि चाइना है, भारत है, सॉरी चाइना और अमेरिका है, उनके पास है, हम लोग अभी काफी पीछे हैं, तो उसको मैच करना है, चैलेंज करने की शुरुआत कह सकते हैं क्या? देखिए, ब्रह्मोस ऑलरेडी भारत ने एक तरह से बना दिया है, और एक तरह से लिविंग एग्जांपल है फॉर कंट्रीब्यूशन विद रशिया, मेक इन कोलैबोरेशन विद रशिया। ब्रह्मोस इज अ लिविंग एग्जांपल। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ब्रह्मोस के अंदर भी हमारी पार्टनरशिप अच्छी है, तो सिमिलर पार्टनरशिप हमारे पास अदर थिंग्स में भी हो जाएगी। रशिया हमको टेक्नोलॉजी देगा, जैसे सुकोई 30 को हमने कस्टमाइज करके सुकोई 30 MK1 बनाया, उसमें हमने अपना खुद का रेडार बनाया, हमने खुद का अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बना रहे हैं, हमने खुद का मिसाइल्स उसको अंदर चेंजेस किए हैं। वैसे हम सुकोई 57 के अंदर भी रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। अब इसी के कारण आर्मीनिया भी हमारे से सुकोई 30 MK1 कस्टमाइज्ड एंड डिजाइन फॉर इंडिया वो लेने को तैयार है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वेपन सिस्टम्स इट कैन कैरी। एंड इसी के लिए सुकोई 57 will come with that same expertise, and India has the expertise to customize Sukhoi also. Sukhoi 30 को हमने Sukhoi 30 MK1 के साथ में अभी हम सुपर सुखोई बना रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं हम सुपर SU 57 को भी हम सुपर SU 57 बना देंगे, और उसको भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, वी विल अचीव दैट मास्टर लेवल ऑफ स्टेल्थ लेवल हमको मिल जाएगा। और सेकेंड, हमारा एमका का डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2035 है, जो एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे इसमें, दैट विल बी यूज्ड फॉर एमका एज वेल। So it is better that we go with this program rather than thinking of what we should do, whether we should go with Tejas LCA MK1, Tejas LCA MK2, AMCA, or Rafale, or Eurofighter Gryphon. Let us fix something. Let us go with it.
Lot of thinking we have done. We have done programs for the past 1 year discussing this. Finally, we have to take some decision. This is not a time of deliberations. हमें सोचने की जरूरत नहीं है. We need to take decisions, somebody. We definitely have to do that. Time is that is happening. अब छोड़िए एक्सपर्ट्स को. जो गवर्नमेंट, जो इंडियन एयरफोर्स बोलती है, जो टाइमली डिलीवरी दे सकता है, आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इमीडिएटली बढ़ा सकता है, उसके साथ जाइए. बाकी हमारे साइंटिस्ट देख लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे. ये बात आप समझ लीजिए, ये मेरा मानना है. उमेश जी, हम बात करें ग्लोबल आर्म रेस का जो दौर है, इसमें हम भारत को कहाँ पाते हैं? वेस्ट के साथ या फिर भारत की जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके पाथ पर भारत नजर आता है? देखिए, भारत सबसे लास्ट है. भारत सबसे बड़ा लेसी कूस है. सब लोगों के पास आने के बाद भारत सोचता है. तो कहीं ना कहीं मुझे ये पसंद नहीं है, बट ठीक है. बट व्हाट आई कैन से इज देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग. ओके. अब हम बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे उमेश जी, F-16 की बात हो रही थी. जब अमेरिका अपने F-16 को 1-1 यूरो में दे देता है, रोमानिया को दे रहा है, तो क्या ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है, ये इनका ये अपने जो ये सारे फाइटर्स हैं, वो रिसाइकलिंग का प्लान है, या इसके पीछे कहीं ना कहीं कि अपने जो एलाइज हैं उसको फाइटर्स देकर बांध के रखना चाहते, क्या इससे समझे? देखिए, सीधी सी बात है. दे वांट टू, जो नेदरलैंड है, जो ये फाइटर जेट दे रहा है, दे वांट टू बाई F-35. उनको वहां पर दे डोंट वांट टू से दैट दे आर वेस्टिंग द थिंग. इसके लिए वो दे रहे हैं. अल्टीमेटली नेदरलैंड इज गोइंग टू बाई F-35, और अमेरिका की MIC को बिजनेस देने के लिए कर रहा है. इट इज दिस वॉर इज यूक्रेन वॉर इज बीइंग डन टू एंश्योर दैट MIC जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनको कोई ना कोई ऑर्डर आता रहे. सारा चीज एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं. ओके. तो उमेश जी, जो हम सुखोई 57 की हम बात कर रहे थे, तो रशिया और इंडिया के बीच जो ये प्रोजेक्ट है, इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए? कि ये एक स्ट्रेटेजिकली के तौर पे देखिए, या फिर हम कहें कि ये वेस्टर्न प्रेशर को काउंटर करने का ये कैलकुलेटेड रिस्क? मेरा ये मानना है कि इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. इंडिया को एक तरह से एयरक्राफ्ट चाहिए, रशिया को कोई मार्केट चाहिए. इट्स लाइक अ मैरिज मेड इन हेवन, मेड फॉर ईच अदर. और एक तरह से इट विल वर्क ब्यूटीफुल, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. ओके. तो ये बड़ी बहस और बड़ी चर्चा जो रही है सुखोई को लेकर, या भारत के फाइटर को लेकर, और आम का प्रोग्राम को लेकर, और सारा कुछ जो इनफैक्ट हमने इस पे इतनी चर्चाएं की, शायद ही किसी मुद्दे पर इतनी चर्चा की हो जितनी हमने भारत के फाइटर जेट को लेकर चर्चा की हो. और ये बड़ा काफी समय से सवाल बना हुआ था कि भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदने वाला है. अभी एक गैप नजर आता था, स्क्वाड्रन्स की कमी, भारत कैसे उस चीज को बैलेंस करेगा. और अब इस सब के बीच में इन सारी जो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस थी, उनको विराम लगते हुए भारत सुखोई 57 की ओर बढ़ रहा है, और जो भारत में ही बनाया जाएगा, और उस सब के लिए इंस्पेक्शन हो चुकी है. और जो रशियन टीम आई थी, उन्होंने एचएल का मुआयना किया, जिसमें ये पाया कि ऑलरेडी एचएल के पास 50% कैपेसिटी है सुखोई 57 को प्रोड्यूस करने की. बाकी जो ये दर्शाता है कि भारत की जो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसमें कितना बड़ा रेवोल्यूशन हमें नजर आता है अगर इस हम एंगल से देखते हैं. और एक और खबर इसमें रही कि किस तरह से जो अमेरिका है वो अपने F-16 नीदरलैंड्स को 1 यूरो पर दे रहा है. तो इसके पीछे का भी उद्देश्य समझ में आ रहा है. तो हर तरफ जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, सब अपने अपने फायदे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और सिचुएशंस बदलती भी जा रही है. वैसे भी जियोपॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो, इंटरेस्ट मायने रखता है और इक्वेशंस बदलती रहती हैं.
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टाइम से हम गुजर रहे हैं। फास्ट डेवलपमेंट हम ग्लोबली होते हुए देख रहे हैं। उस सब में अभी फ़िलहाल भारत और अमेरिका के बीच जो ये पार्टनरशिप है, जो ये प्रोजेक्ट है सुखोई 57 का, ये काफ़ी अहमियत रखता है और भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और उसमें कह सकते हैं कि हमारे जो डिफेंस पार्टनर्स हैं उसमें रशिया एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, भरोसेमंद। और इसमें ऐड करना चाहिए। उमेश जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज? बस यही है कि एक तरह से इमीडिएटली कुछ करना जरूरी है। इट इज सोचने समझने के लिए अभी टाइम जा चुका है। जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, वी शुड गो फॉर टाइमली डिलीवरी। और अभी मेरा मानना है कि रशिया के अलावा कोई भी हमें टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाएगा। तो लेट्स गो विद द रशियन जेट्स। उसके अंदर कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मुझे भी है, बट इट्स बेटर दैट वी डू समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग। बस इतना ही बोलूंगा। एंड इंडिया में अगर कुछ भी करना रहा, उसको सुखोई 30 के लिए उसके पास पूरा एक्सपीरियंस है कैसे कस्टमाइज कर सके फॉर इंडियन कंडीशंस। सिमिलरली दे विल डू द सुखोई 57E के अंदर जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वी विल डू इट एज वेल। एंड इंडिया कैन इज केपेबल ऑफ डूइंग जो बोलते हैं ट्वीकिंग करना है, वी विल बी एबल टू डू इट। दिस इज बेटर देन गोइंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमका जब आना है आता रहेगा। लेट अस गो फुल थ्रॉटल ऑन सुखोई 57 फॉर द मोमेंट, क्योंकि जो फ्रांस से हम रफाल ले रहे हैं पर यूनिट कॉस्टिंग इज अराउंड 2400 करोड़। अगर ये सस्ते में आ रहा है, 50% दाम में आ रहा है, देन वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।